ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता के पीछे महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब भले ही वो महिला आपकी पत्नी हो, माता हो, दादी हो या फिर XYZ कोई भी हो। इसी प्रकार का एक किस्सा आला और उदल के संबंध में भी बताया जाता है। एक सोर्स है आला खंड, जिसको हम परमाल रासो के नाम से जानते हैं, जिसमें आला और उदल के संबंध में बहुत जानकारी हमको मिलती है। 52 अलग अलग युद्धों की भी जानकारी मिलती है। उसी में एक युद्ध की जानकारी मिलती है कि मांडवगढ़ पर उन्होंने अटैक किया था, जो आज मांडू का क्षेत्र है ना मध्य प्रदेश में, जहां पर बाद में फिर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी। तो वहीं मांडवगढ़ पर अटैक किया गया था और उस समय वहां का शासक था जंबे। उस जंबे के द्वारा आला और उदल के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आला और उदल को इस संबंध में नहीं पता था और बाद में एक महिला के द्वारा जब कटाक्ष किया गया, इनको ताना मारा गया, तो उसके बाद आला और उदल एक बहुत बड़े योद्धा बनकर उभरे। क्या किस्सा था ये? दरअसल ये जो राज्य था महोबा राज्य, जहां के शासक थे परमार्दी देव चंदेल, जिनके बारे में पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव चंदेल के बीच में युद्ध हुआ था। उससे रिलेटेड आप परमार्दी देव चंदेल को जानते हैं, जिनको इसी आला खंड में परमाल लिखा गया है। तो इसी राज्य के 2 सेना नायक थे, आला और उदल नहीं, इनसे पहले 2 सेना नायक थे, दस्यराज और बच्छराज, जो आला और उदल के पिता और चाचा थे। दस्यराज तो इनके पिता थे, बच्छराज जो है वो इनके चाचा थे। मांडवगढ़ का जो शासक था जंबे के द्वारा धोखे से षड्यंत्र करके दस्यराज और बच्छराज को पकड़ लिया गया। आपसी शत्रुता होती थी राज्यों के बीच में, अपना राज्य विस्तार करना हो या एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव, जो भी XYZ कारण रहे, उनको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद इनको मौत के घाट उतारा गया। बहुत निर्ममता से इनकी गर्दन काट दी गई। जो सिर था, उस सिर को मांडवगढ़ की जो बुर्ज थी, उस बुर्ज पर टांग दिया गया। यह प्रतीक था अपमान का, यह प्रतीक था महोबा के लिए चुनौती का। केवल इतने तक ही सीमित नहीं था ये। बाद में जो कोल्लू होता है ना, कोल्लू में इनका सिर डाला गया और फिर वहां से तेल निकाला गया। शायद हो सकता है आज की जनरेशन नहीं जानती होगी कोल्लू क्या होता है, लेकिन पुराने लोग जानते हैं। आप जब बैठे हैं अपने पिताजी या दादा के साथ में, तो उनसे बात करना, डिस्कशन करना कि कोल्लू क्या होता है। वो आपको बताएंगे कि पहले तेल जो निकाला जाता था वो कोल्लू में निकाला जाता था। बैल बांधे जाते थे, वो बैल चक्कर काटते थे और जो भी सरसों के बीज या जो भी होते थे, जिसको खड़ बोलते हैं, वो पिसता था और वहां से तेल निकल कर आता था। तो जब तेल निकाला गया तो वहां पर इनके सिर को डाला गया। तो सिर को तो नहीं पीसा गया होगा, लेकिन जो रिस कर तेल निकल रहा था वो इनके सिर से होता हुआ आ रहा था और फिर उस तेल से मांडवगढ़ के लोगों के द्वारा दीपक जलाए गए, दिए जलाए गए। इसीलिए जब आप आज भी उस क्षेत्र के लोगों से अगर डिस्कशन करेंगे तो वो आपको यही बताएंगे, अगर जानते होंगे तो, कि आला और उदल के पिता की खोपड़ियों को वहां टांग दिया गया था और उनकी खोपड़ियों से तेल निकालकर और फिर मांडवगढ़ के लोगों के द्वारा दीपक जलाए गए थे। खैर, आला और उदल का जो जन्म हुआ था वो अपने पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद हुआ था। यानी कि उस समय इनकी जो माता है या दस्यराज की जो पत्नी है वो गर्भवती रही होगी। कुछ समय बाद पुत्रों को जन्म दिया आला और उदल। इनको बचपन में इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जैसा आला खंड बताता है। बाद में जब ये बड़े हुए, किशोरावस्था में थे, तो महोबा में एक उत्सव था कजड़ी तीज का। रक्षाबंधन का पर्व आता है श्रावण के महीने में, पूर्णिमा को, और इसके 3 दिन बाद जब भाद्र का महीना शुरू होता है, भादवे का महीना, तो उसकी कृष्ण तृतीया को कजड़ी तीज मनाई जाती है और वहां पर बड़े धूमधाम से मनाई जाती है कजड़ी तीज। तो कजड़ी तीज का कोई आयोजन होगा, कोई खेल हो रहा होगा, उस खेल में कुछ वीरता का प्रदर्शन करना होगा। तो उसी से संबंधित एक महिला के द्वारा आला और उदल को यह कटाक्ष किया गया। बोले, तुम क्या वीरता दिखाओगे जिसके बाप की खोपड़ी आज भी मांडवगढ़ की बुर्ज पर लटक रही है और उनके तेल से दिए जलाए जाते हैं। इनको एक बार तो यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर किसकी चर्चा हो रही है। बाद में जब यह जानकारी मिली कि पिता और चाचा के साथ में यह घटना हुई, उनकी खोपड़ियों को बुर्ज पर टांका गया और उसी तेल से और वहां के दीपक जलाए गए, इन्होंने योजना बनाई वहां अटैक करने की। लेकिन राज्य बड़ा था, कैसे जीता जाए, तो युद्ध में रणनीति भी बहुत अहम होती है। जोगी का वेश धारण किया और जैसे तैसे अपने कुछ लोगों के साथ में
उस राज्य में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद इन्होंने युद्ध किया। अब देखो आला खंड जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये जो 5 भाई थे ना, आला और उदल, जिसमें ये दोनों सगे भाई थे, आला और उदल, इसके अलावा मलखान, सुलखान, ढेबा, ये इनको 5 पांडव का प्रतीक बताया गया। मतलब जैसे महाभारत में पांडव हैं उसी तरीके से इनको यहां पर बताया गया आला खंड में। और इसमें यह बताया गया है कि आला जो है ये युधिष्ठिर के समान थे, धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण, और उदल जो हैं ये भीम के समान ताकतवर थे, भीम के समान बहुत क्रोधित थे और भीम के समान गदा चलाने में बहुत निपुण थे। तो खैर ये मांडवगढ़ में गए, वहां की सेना को पराजित किया और उसके बाद उन खोपड़ियों को उतारा, लेकर आए और उसका पूरे सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। और इसके बाद ये इनकी जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई थी ना आला और उदल की, उसमें पहली सबसे बड़ी अगर कोई लड़ाई थी तो ये मांडवगढ़ की लड़ाई थी। और इसी लड़ाई के बाद ये बताया जाता है कि आला और उदल बहुत बड़े योद्धा बनकर उभरे और महोबा राज्य के ये सेनापति बने थे। उदल का एक घोड़ा था बेंदुला। उस बेंदुला के बारे में आला खंड में यह लिखा हुआ है कि यह हवा में उड़ता था और संकेतों को समझ सकता था कि इसका जो मास्टर है, मतलब उदल जो है, इसका जो मालिक है, वो जो भी संकेत देता था उन संकेतों को बहुत अच्छे से समझता था। और सिरसागढ़ की एक लड़ाई का भी उसमें विवरण दिया हुआ है कि सिरसागढ़ की लड़ाई में एक बार उदल को जब घेर लिया गया था तो इसने अपने पैरों की चोट से आसपास के सैनिकों को मार दिया था और उदल को बचा लिया था। लेकिन यह जो किस्सा है कि बेंदुला उड़ सकता था, हवा में उड़ता था, क्या यह सच्चाई हो सकती है? देखो, हवा से उड़ने का मतलब यह है कि हवा से बातें करना। मान लो अगर आपका कोई दोस्त है और वो बहुत तेज दौड़ता है तो उसके बारे में यही बोलते हैं कि यार वो तो हवा से बातें करता है, हवा में उड़ता है, वो तो ऐसे दौड़ता है जैसे वो हवा में उड़ता हो। या फिर जब मेवाड़ हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो वहां पर उड़ना पृथ्वीराज के बारे में पढ़ते हैं, जो वहां के शासक थे महाराणा रायमल। रायमल के पुत्र थे कुंवर संग्राम सिंह, जिनको इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से जानते हैं। उन्हीं संग्राम सिंह के भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको हम इतिहास में उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जानते हैं। तो उड़ना नाम क्यों पड़ा, यही कहा जाता है, बोले वो बहुत तेजी से दूर दूर तक अटैक किया करते थे, उड़ के अटैक किया करते थे। अब उड़ने का मतलब ये थोड़ी पंख लगाकर वो उड़ा करते थे। उड़ने का मतलब ये है कि उनकी गति बहुत तीव्र हुआ करती थी। तो ये जो घोड़ा था बेंदुला, ये बहुत प्रसिद्ध घोड़ा रहा है। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, इसके अलावा जो सिकंदर था उसका, मतलब अलेक्जेंडर, उसका जो घोड़ा था बुसेफेलस। इसी तरीके से जो बेंदुला है ये या तो बताया जाता है अरबी नस्ल का घोड़ा था या तुर्की नस्ल का घोड़ा था और बहुत तेज गति से दौड़ता था। इसीलिए आला खंड में इसके बारे में लिखा गया है कि हवा में उड़ता था, हवा से बातें किया करता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हिस्ट्री में इस प्रकार की जादुई चीजों की कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं होती। भाई ज्यादातर जो हमारे सोर्सेज हैं उनमें बातों को सांकेतिक रूप से लिखा गया है, उसका अर्थ कुछ और निकल के आता है। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अग्नि कुंड से उत्पन्न होने का मतलब ये नहीं अग्नि से कोई उत्पन्न हो गया, उसका अर्थ यह है कि अग्नि को साक्षी मानकर और फिर उनको शस्त्र पकड़ा दिए गए कि अब जो ये मलेच्छ आ रहे हैं इनका संहार कर दो। जैसे एक किस्सा और सुनाता मैं आपको। नैनागढ़ की एक राजकुमारी थी सुनवा। वर्तमान जो चुनार का क्षेत्र है ना उसको सुनवा, नैनागढ़ कहा जाता था। वहीं की राजकुमारी थी सुनवा। सुनवा जो है वो आला के साथ में विवाह करना चाहती थी, लेकिन नैनागढ़ के जो राजा हैं वो आला के साथ में सुनवा की शादी नहीं करना चाहते थे। अब आला खंड में लिखा हुआ है कि आला ने जब अटैक किया तो नैनागढ़ की जो सेना है वो जादू टोने में निपुण थी और अदृश्य होकर लड़ा करती थी, मतलब गायब होकर लड़ा करती थी। अब अगर इसको हम तर्क की कसौटी पर अगर देखें तो कोई अदृश्य होकर कैसे युद्ध लड़ सकता है? लेकिन फिर वही बात कि ज्यादातर जो बातें हैं वो सांकेतिक रूप में लिखी गई हैं। अदृश्य होने का मतलब यह है कि आप किसी पर अटैक करो और तुरंत छुप जाओ। तो इसको तो हम छापामार युद्ध नीति बोलते हैं, जिसको महाराणा प्रताप ने भी अपनाया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपनाया। लेकिन आधुनिक इतिहास लेखन की अलग शैली है, उस समय जो लिखा जाता था उसकी अलग शैली होती थी। तो अदृश्य होकर लड़ने का मतलब यह है कि दुश्मन पर फटाफट अटैक किया और वापस लौटकर आ गए। तो इसका मतलब वो जो सेना थी नैनागढ़ की वो छापामार युद्ध नीति में माहिर हुआ करती होगी। आगे ये लिखा गया है कि नैनागढ़ की जो राजकुमारी है सुनवा, उसने आला की हेल्प की कि ये जो जादू टोना है इस जादू टोने से कैसे निपटा जाए, क्योंकि वो खुद भी जादू टोना जानती थी। तो शायद हो सकता है कि वो रणनीति जानती होगी कि जब ये इस प्रकार से छापामार युद्ध नीति से अगर युद्ध करें तो आपको इस स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। इससे यहां एक बात और समझ में आती है कि एक महिला, एक राजकुमारी जब आपको यह बता रही है कि किस प्रकार से आपको रणनीति को अपनाना चाहिए, तो इसका मतलब महिला की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी भागी निर्णय लेने में
और इसका मतलब जो रणनीतिक भूमिका होती थी उनमें महिला की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। दो चीज क्लियर होती है कि एक तो जो जादू टोने की बात लिखी गई है, सांकेतिक लिखी गई है। दूसरा, महिलाओं की भी यहां पर जो स्थिति थी कि एक महिला ये बता रही है कि आपको इस प्रकार से लड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब रणनीतिक जो डिसीजन है उसमें भी उसकी इंपॉर्टेंट भागीदारी हुआ करती थी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।